हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में ना आपको तीनों सेट के आंसर जो है दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ठीक है, तो एमसीक्यू के आंसर इसमें होंगे, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं सेट 1 के आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और तीनों पेपर भी दिखाऊंगा ताकि जो बच्चे अगर बाद में अगर देखना चाहे देख सकते हैं, और आपस में कंपेयर करना चाहे कि कैसे क्वेश्चन अलग आए वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आंसर दिखा रहा हूँ। पहले का है डी, दूसरे का ए। ठीक है, मैंने सेट 1 की जो अलग से वीडियो बनाई थी इसमें समझा भी दिया था, इसमें समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तीसरे का बी, पहले सेट 1 दिखा रहा हूँ। चौथे का सी, पांचवे का बी, छठे का है आपका बी। ठीक है, फिर सातवें का है सी, आठवें का ए, नाइन्थ का है सी, 10वें का है सी, 11वें का है डी, 12वें का है आपका डी। ठीक है, 13 का है आपका ए, फॉर्मूला मेंशन कर दिया। ठीक है, 14 का है सी, 15 का ए, 16 का है सी, फिर 17 का ए, 18 का ए, 19 का ए और 20 का डी। ठीक है, 17 का ए, 18 का ए, 19 का ए और 20 का है डी। ठीक है, तो उसके बाद का पेपर जो है ना ये दिखा रहा हूँ। और जब ये पूरा पेपर दिखा दूंगा उसके बाद सेट 2 की मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं एक साथ इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि बच्चे अलग से ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा, तो इसलिए एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इसके आंसर जब ऐसे ऑफिशियल आंसर की अगर आती है तो मैं आपको उसके भी शो कर दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स से आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तीनों सेट देखने का ये बेनिफिट हो जाता है। जैसे नेक्स्ट ईयर को सुन को भी हो जाएगा। ऐसे मैंने जो पिछले साल में ना ऐसे मैंने वीडियो बना रखी है। जैसे अगर आप एसएसटी की देखना चाहते हैं या और सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं तो आप क्लास लिखें, सब्जेक्ट लिखें, एएससी स्टार्टर चैनल का नाम जरूर लिख देना, तो आपको तब वो वीडियो मिलेगी। क्योंकि ठीक है, मैं अभी इतना तो पॉपुलर हूँ नहीं, है ना। तो एएससी स्टार्टर, एएससी स्टार्टर, इसलिए आप आराम से ढूंढ सकते हैं। चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगी। तो ये फटाफट जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ, है ना। ये हो गया। ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही आए हैं, बहुत कम है जो क्वेश्चन अलग आए हैं। और अगर हम जैसे 20 क्वेश्चन देखते हैं ना तो एमसीक्यू में भी सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन अलग आए, बाकी सारे सेम, बस आगे पीछे थे। ठीक है, अब आ जाइए सेट नंबर 2 पे। तो सेट नंबर जो 2 है, सेट नंबर 2 में देखो पहले नंबर पे कौन सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। इसका आंसर सी है। ठीक है, सेम ही था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे का है सी, तीसरे का है सी। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। चौथे का है डी। ठीक है, चौथे का डी, पांचवे का बी, छठे का बी, सातवें का सी, आठवें का है आपका डी, नौवे का है बी, 10वें का है आपका बी, 11वें का सी, 12वें का है ए, 13वें का है डी, 14 का डी, 15 का सी, 16 का ए। ठीक है, 13वें का डी, 14 का डी, 15 का सी और 16 का ए। ठीक है, ए। फिर असेशन रीजन वाले क्वेश्चन है, इकट्ठा दे दिए और अच्छा कर दिया, बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं रहती इसमें। ठीक है, तो इसका है डी, डी, ए, ए।
डी डी ए, ठीक है, डी डी ए, ठीक है, 17वें का डी, 18वें का डी, 19वें का ए, 20वें का ए। अब बाकी पेपर पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, कौन सा सेट आपको इजी लगा कमेंट करके बताना चाहे बता सकते हैं। और कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टीज लगी वो भी आप बताना चाहे बता सकते हैं। और उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट 2 हो गया। अब उसके बाद आ जाइए, देखिए अब मैं आपको सेट 3 दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ की फॉर्म में है ना। ठीक है, तो आपको बता दूं कि पहले जैसे 2 क्वेश्चन हिंदी में फिर इंग्लिश में इस तरीके से दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है सी है। ठीक है, फिर जो दूसरा है इसका आंसर जो है वो ए है। अब इंग्लिश में देखो, पहले वाले का क्या है सी, दूसरे वाले का है ए। फिर उसके बाद तीसरे पे आ जाइए, तीसरे का है आपका आंसर मैग्नीशियम। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम में ही बाहर 2 होंगे, तो जो एल है उसमें 8 होंगे, तो 8 का अगर हम 25% करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या है बी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले का आंसर जो है वो है डी। फिर फिफ्थ वाले का आंसर है डी। फिर सिक्स वाले का जो आंसर है वो है आपका डी। फिर सातवें का जो आंसर है उसका ए। तो ठीक है, सातवें का है आपका ए। फिर इंग्लिश में देखिए, अब इंग्लिश में तीसरे का है बी। चौथे का है आपका डी। पांचवे का है आपका डी। छठे का है आपका डी। सातवें क्वेश्चन का है आपका आंसर ए। फिर आठवें पर आ जाइए हिंदी में पहले, आठवें में आपका सी। नौवें क्वेश्चन पर आ जाइए, इसका यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन बी। 20 का है और 10, जो 10 क्वेश्चन है इसका है हमारा सी। ठीक है, मैं ये 20 जो है ना 20 ऐसे बोलते थे मैंने। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका सी। फिर 11वें क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन का आंसर है ए। अब इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में पहले ये 8वें का है सी। जो 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन का आंसर है बी। जो 10वां क्वेश्चन है इसका आंसर है सी। 11वें क्वेश्चन का आंसर है ए। 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। जो 13वां क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका सी। 14वें क्वेश्चन का आंसर है सी।
15वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर है आपका ए। देखिए 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका यहाँ पर है सी। फिर 14 क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। जो 15वां क्वेश्चन है इसका आंसर है ए। फिर ये 16 क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। देखिए 17वां क्वेश्चन है, 17वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए है। ठीक है, 18वें का भी ए है, 19 का भी ए है और 20 का भी आंसर ए है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि ये रीजन है कि इसकी वजह से 7 रंग विक्षेपित होता है। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल में गुजरता है तो 7 रंग बनता ही बनता है, इसलिए मैंने इसका आंसर ए ही बोला है। ठीक है, अब आप देखो इसका आंसर 16 का सी है। फिर 17 का भी ए है, 18 का भी ए है, 19 का भी ए है, 20 का भी ए है, सबका ए आंसर है। ठीक है, फिर आप बाकी का पेपर देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको तीनों के तीनों पेपर दिखा दिए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं पूरा पेपर दिखा रहा हूँ जो बाकी बचा हुआ है इसमें। Thank you for watching and listening. Everyone take care, dear students.